हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे कृष्णा जी का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए करंट सिचुएशन में। आपके लिए कृष्णा जी की क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ 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 कृष्णा जी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वाओ, सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पे मदर अर्थ, धरती माँ का आया है। तो यहाँ पे आपको कृष्णा जी ये कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे ना ब्लेसिंग्स देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे अगर ना किसी के लिए नेगेटिव बोल रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप ये जो आपकी आदत है या हैबिट है, उससे आपको बाहर निकलना है। इस आदत को, इस हैबिट को यहाँ पे आपको चेंज करना है, ठीक है। इसको यहाँ पे आपको ब्लेसिंग देनी है। आपके लिए जो भी यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए गलत कर रहा है, तो यहाँ पे आपको है ना उसके लिए नेगेटिव थॉट नहीं रखना है। उससे क्या होगा कि यहाँ पे आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि गलत को टॉर्चर को सहन करना है, बट उसके लिए कोई गलत वर्ड्स यूज़ नहीं करना है, कोई गलत इंटेंशन नहीं रखना है, ठीक है। किसी को कर्स नहीं करना है। यहाँ पे आपको भले ही 3D में आपको एक्शन लेना है, रिएक्शन भी देना है उसके लिए, जो भी आपको उस वक्त यहाँ पे सही लगता है, लेकिन यहाँ पे ना मन में आपको यही सोचना है कि वो भी एक सोल है जिसे ईश्वर ने ही बनाया है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना है आपके माइंड में और आपके दिल में, आपकी सोल में। क्योंकि आपकी सोल तो जानती है कि सामने वाली भी सोल है, वो भी एक लेसन लर्न करने के लिए आई है। बट 3D में हमें उस अकॉर्डिंग भी एक्शन लेना होता है ताकि यहाँ पे हम सरवाइव कर सके, ठीक है। और उसके साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे सूर्य भगवान की ऊर्जा से जुड़ना है, सूर्य देव का मंत्र जाप करना है, या फिर आप यहाँ पे आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है, ठीक है। मैंने अभी 222 देखा है, तो यहाँ पे आप अगर सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको करने की गाइडेंस है। और उससे उससे क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस है जो लो हो रहा है, जो यहाँ पे आप अपनी वर्थ पर आप डाउट कर रहे हैं, वो वर्थ यहाँ पे आप फिर से गेन करेंगे, वो कॉन्फिडेंस आप फिर से गेन करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ दिन करेंगे और फिर उसे छोड़ देंगे, तो उससे कोई आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको एक कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, और जब आप किसी चीज़ की कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं तो उसकी पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस है। साथ में कुछ आपको यहाँ पे कुछ ऐसे फूड, यहाँ पे आपको खाना, अन्न यहाँ पे आपको दान करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अन्न दान यहाँ पे आपको करना है। पशु पक्षियों के लिए यहाँ पे आपको दाना डालना है, ऐसी भी गाइडेंस है। साथ में यहाँ पे आपको नेचर से कनेक्ट होना है, ठीक है। कंटिन्यूस मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे, नेचर से कनेक्ट होना है, यानी कि आपको ग्राउंडिंग करनी है। ग्राउंडिंग करने से क्या होगा कि आपकी जो एनर्जीज यहाँ पे डिसबैलेंस हो रहे हैं, आपके जो चक्रास, यहाँ पे चक्रास की एनर्जीज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो यहाँ पे बैलेंस होगा, ठीक है। डिस्टर्बेंस यानी कि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे गड़बड़ हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ डिसीजन मेकिंग में, या फिर कुछ आप चीज़ें प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जैसा करना चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। तो जो भी सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पे आप एक, अगेन यही मैसेज है कि आप चूजन वन है। यहाँ पे मदर अर्थ की ब्लेसिंग है, यानी कि आप डेफिनेटली एक ऐसी सोल हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी कोई कोई किसी ना किसी तरीके से अच्छे कर्म कर रही है। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, यहाँ पे आप दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। आप और नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो यहाँ पे आपको सोल पर्पस यहाँ पे आपका मिलने वाला है, ठीक है। ये आई थिंक 2-3 रीडिंग्स में आ रहा है, आपको सोल पर्पस डेफिनेटली यहाँ पे आपका मिलने वाला है। और सोल पर्पस तभी मिलता है जब यहाँ पे आपकी शिव और शक्ति एनर्जीज बैलेंस होती हैं, यिन यांग एनर्जीज आपकी बैलेंस होती हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने एनर्जीज को बैलेंस करने की भी गाइडेंस है। और उसके बाद यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस यहाँ पे आ रही है, अबंडेंस मनी फ्लो यहाँ पे आपके लाइफ में आ रहा है। और आपका जो रूट चक्र, यहाँ पे जो रूट चक्र था, जो आपको थोड़ा सा उसमें डिस्टरबेंस फील हो सकता है रूट चक्र में, ठीक है। लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई इशू आपको हो रहा था, तो वो भी अब बहुत जल्दी यहाँ पे हील हो रहा है। और अगर यहाँ पे आप कोई हीलिंग प्रैक्टिस जानते हैं तो उससे आप अपने रूट चक्र को हील भी कर सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप रूट चक्र पर मेडिटेशन कीजिए, उसका जो बीज मंत्र है लम, वो आप चैंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको रेगुलर करना है, एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स आपको डेली करना है, ठीक है। आप यहाँ पे 7 चक्र कर पाते हैं तो वो भी ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पे रूट चक्र आपको करना है, रूट चक्र, सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, 3 चक्रास पर आप डेली कर सकते हैं, ठीक है। 3-3 मिनट का भी आप करेंगे तो यहाँ पे 12-15 मिनट आपको लगेंगे। तो इतना समय अगर आप निकाल पाते हैं, या फिर एक एक चक्र कर लीजिए, जिस तरीके से आपको कन्वीनियंस लगे एक एक चक्र यहाँ पे आपको करना है, और रूट चक्र से आपको शुरू करनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो यहाँ पे ना यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई इशू था, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, या कंसीव करने के बाद बार बार आपको प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मदर अर्थ के कार्ड के द्वारा यहाँ पे आपको ये ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपके जीवन में भी आप मातृत्व का यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। आप फिर से आपकी लाइफ में एक जो माँ की जो एक भूमिका आप अदा करने वाले हैं, ठीक है। ये किसी भी तरीके से हो सकता है मुझे ऐसा भी एक एनर्जी पिक हो रही है कि आप यहाँ पे अडॉप्ट करें किसी बच्चे को, इस तरीके का भी हो सकता है यहाँ पे। या फिर आपका कोई व्यूअर ऐसे हैं जो चाहते हैं अडॉप्ट करना, तो वो यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। आप बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी सोल आएगी जो बहुत ही डिवाइन सोल होगी, ठीक है। तो उसे आप अडॉप्ट करेंगे जो भी होगा, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आप एक बहुत ही हेल्पफुल हैंड आप एक सोल की तरफ बढ़ा रहे हैं। और ये आप नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको यूनिवर्स ने चुना है, ठीक है। ये कुछ ऑलरेडी डेस्टाइन है जो यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन आता है। और उसके बाद यहाँ पे लॉर्ड कपिला, तो यहाँ पे ना आपको सब एक तो मैसेज यही है कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल वर्ल्ड दोनों में ही बैलेंस बनाना है। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पर फोकस तो करना ही होगा इन द सेंस कि यहाँ पे, क्योंकि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ अपनी लापरवाही से, कुछ आलस से, यहाँ पे किसी ना किसी नेगेटिव थॉट्स की वजह से यहाँ पे अगर आप अवॉइड कर रहे हैं, तो आप अपनी ही मेहनत जो अभी तक आपने अपने पर काम किया है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस किया है, वो आपका जो है ना ज़ीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बिना आलस के अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहने हैं, उसको अवॉइड नहीं करना है, नाम जप करना है, रेगुलर करना है। ऐसा नहीं है कि पहले कर रहे थे अब आपका मन नहीं कर रहा है क्योंकि चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रही हैं। ऐसा आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में हो सकता है। इस तरीके की नेगेटिविटी आपको जो नेगेटिविटी अगर इस तरह से घेर रही है, तो इससे बहुत जल्दी आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। और क्योंकि आप यहाँ पे एक नॉर्मल सोल नहीं है डेफिनेटली। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे एक तो मदर अर्थ को सर्व करने के लिए आए हैं, और दूसरा यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे लीड करने के लिए आए हैं। अगर आप ही यहाँ पे इस तरीके से डीमोटिवेटेड रहेंगे, तो कृष्णा जी ने जो आपके लिए सोल पर्पस चुना हुआ है, जो यहाँ पे बड़े उद्देश्य से आप आए हैं इस धरती पर, इस मदर अर्थ पर यहाँ पे, तो वो कैसे कर पाएंगे। इसलिए आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को रेगुलर करना है, उसमें आपको लापरवाही नहीं करनी है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो टैरो रीडर हो सकते हैं, या हीलिंग कर सकते हैं, हीलिंग कोई मोडालिटी यूज़ करते हैं।
आप रेकी, प्राणिक हीलिंग या किसी न किसी तरीके से हीलिंग से कनेक्टेड आप हो सकते हैं, ठीक है, जो आप दूसरों के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये जो पावर है, जो ये आपकी एबिलिटी है, जो ये आपकी स्किल है, अब आप ये बहुत ही बढ़ने वाली है, ठीक है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ने वाली हैं, आपका विजडम यहाँ पे, आपका ज्ञान यहाँ पे बढ़ने वाला है। और ये ज्ञान अभी इसी लाइफ टाइम का नहीं है, ये अपने पास्ट लाइफ की भी बहुत सारे एनर्जीज आपने कलेक्ट की हैं, पॉजिटिव एनर्जीज आपने पॉजिटिव कर्म करके, कहते हैं ना कि यहाँ पे जन्म मृत्यु तो यहाँ पे होता ही रहता है, लेकिन सोल जो है वो कैरी फॉरवर्ड करती है अपने पास्ट लाइफ के कर्मास को, गुड और बैड कर्मास को। तो यहाँ पे आप वही गुड कर्मास आपने जो कैरी किए हैं पास्ट लाइफ से, वो आपकी लाइफ में अब ब्लेसिंग्स बनकर आ रहे हैं। साथ में आपके एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स है यहाँ पे, और एक गाइडेंस भी है कि आपको अपने एंसेस्टर्स के लिए यहाँ पे नाम जप करना है, नाम जप का फल उन्हें देना है। अगर आपको नहीं पता है कैसे करते हैं, तो इसका इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप जो नाम जप करते हैं, जो माला करते हैं, वो आप अगर एक माला करते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं इस एक माला का फल अपने जो भी पूर्वज हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ या जानती हूँ या नहीं भी जानती हूँ, तो उनकी मुक्ति के लिए कर रही हूँ, उनको आपकी शरण प्राप्त हो। और जहाँ कहीं भी अगर किसी लोअर रियाम में अटके हुए हैं, किसी नेगेटिविटी में अटके हुए हैं कहीं पर भी, उनसे वहाँ से मुक्ति प्राप्त हो, ठीक है। इनमें से आप एक इंटेंशन सेट के भी कर सकते हैं, या फिर आप एक साथ भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको इंट्यूटिवली फील हो, बट यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपका बहुत एक यूँ कह सकते हैं कि ना, आप मास्टरी करने वाले हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज में मास्टरी करने वाले हैं, और ये नॉलेज अब आप दूसरों को शेयर भी करेंगे, ठीक है। ये शेयरिंग जो होगी, एक नॉलेज आपकी सोल पर्पस के थ्रू होगी। ये सोल पर्पस किसी भी थ्रू हो सकता है। जिस तरीके से मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, टैरो रीडिंग के थ्रू यहाँ पे आपको कोई ना कोई गाइडेंस यहाँ पे मिलती है, तो वैसे ही आप कुछ ना कुछ यहाँ पे इस तरीके से करना शुरू कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं आप टैरो रीडिंग के थ्रू ही करें, ठीक है। कुछ भी माध्यम हो सकता है, जो आपकी स्किल होगी, जो ऑलरेडी आपकी किसी न किसी तरीके से कोई स्किल होगी, वो यहाँ पे आप करेंगे, वो आपकी अब उभर कर बाहर आने वाली है। और यहाँ पे आपका जो ऑरा है इस वक्त मुझे बहुत ही डिवाइन, बहुत ही गोल्डन ऑरा फील हो रहा है। आप अगर इस दीपक की फ्लेम देखेंगे तो यहाँ पे एक डिवाइन फ्लेम मुझे फील हो रही है, डिवाइन की प्रेजेंस यहाँ पे फील हो रही है। आई होप आपको भी हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी इस कार्ड तक आ रही है। तो देखिए यहाँ पे गोल्डन ऑरा जब मैंने कहा है, तो यहाँ पे एक गोल्डन रेज भी इस दिए से निकल रही है। तो एवरी टाइम ऐसा नहीं होता है, इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो डेफिनेटली आपका ऑरा बहुत ही शाइन करने वाला है, बहुत ही एक डिवाइन ऑरा, बहुत ही पावरफुल ऑरा आपके चारों तरफ यहाँ पे बन रहा है। और ये आपके नाम जप से, आपकी भक्ति से, आपके डिवोशन से, आपके ऊपर यहाँ पे आपके इष्ट की, आपके ईश्वर की, आपकी कुल देवी कुल देवता के ब्लेसिंग्स की वजह से हो रहा है। आप जो पाथ फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो करते रहना है। और अगर आप नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है कि नाम जप करना शुरू कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अचीव कर पाएँ। जो ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपके कुछ कर्मास होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। तो इन कर्मास को फास्ट रिलीज़ करने के लिए आपको नाम जप करने की गाइडेंस है। और ये मैसेजेस जो हैं, कृष्णा जी आपको यही कहना चाहते हैं कि ये लाइफ टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे ये लाइफ टाइम आपको दिया है, ये सबको नहीं मिलती है, सभी को ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। तो इस लाइफ टाइम में आपको जितना हो सके उतना नाम जप कीजिए, ईश्वर से जुड़िए। और वाओ, देखिए यहाँ पे सूर्य देवता आए हैं। तो कृष्णा जी तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, बहुत ही मास लेवल पे यहाँ पे न्यू बिगनिंग होने वाली है। मास लेवल पर यहाँ पे न्यू अवेकनिंग्स भी होने वाली हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो अब एट प्रेजेंट यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर भी कर सकते हैं। उन्हें पता चलेगा कि आप एक जर्नी में हैं, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, शिव शक्ति की जर्नी में हैं। और जो ऑलरेडी हैं यहाँ पे, वो अब एक बहुत
बहुत ही पावरफुल डिवाइन कनेक्शन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और एक ऐसी कंप्लीशन वाली एनर्जी में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे गोल्डन ऑरा की बात की थी और उसके बाद यहाँ पे सूर्य देवता का आना, तो यहाँ पे ये इस बात का कंफर्मेशन है कि डेफिनेटली आपका जो यहाँ पे एक स्टेटस है, एक यहाँ पे आपका यूँ कह सकते हैं कि आपका 3D में तो आपका नेम फेम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थोड़ी बढ़ सकती हैं, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, क्योंकि कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपके वर्क प्लेस में आपकी तरफ आ रही हैं, जो यहाँ पे आपकी ग्रोथ के लिए होगा और उससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटस भी इम्प्रूव होगा। बहुत ज़्यादा अबंडेंस आती हुई मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और साथ में यहाँ पे आपका रूट चक्रा भी हील हो रहा है, ठीक है। रूट चक्रा हील हो रहा है तभी यहाँ पे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, क्योंकि रूट चक्रा जो होता है हमारी लाइफ में इसी चीज़ के लिए होता है, इसी चीज़ को शो करता है, स्टेबिलिटी को। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं, तो आपको रूट चक्रा पर मेडिटेशन करना है, रूट चक्रा आपको हील करना है, ठीक है। उसकी कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी है, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग डेफिनेटली, जब सन का कार्ड है तो न्यू बिगनिंग बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में होगी। ये यहाँ पे यूँ समझ लीजिए कृष्णा जी, अब आपकी लाइफ में एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा अध्याय यहाँ पे शुरू करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, जो अब पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड होगा, ठीक है। ये जो आपने ईयर 2024 में जो भी तकलीफ़ें सही हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपने देखे हैं, वो एक एक करके यहाँ पे बहुत ही जल्दी दूर होते हुए आपको दिखाई देंगे। और 2025 आपके लिए यहाँ पे लकी होगा, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कृष्णा जी आपको ये कंफर्मेशन देना चाहते हैं कि आप लाइफ में जो भी आप काम करना चाहते थे, जो भी आपके ड्रीम्स थे, वो ड्रीम्स फुलफिल होने का समय अब आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत एक आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में या फिर बिजनेस में, आप जो भी आपका अर्निंग प्लेस है, जो भी आपका अर्निंग एरिया है ना, वहाँ पर आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। साथ में कुछ डेफिनेटली जब स्टेटस तभी बढ़ेगा जब यहाँ पे आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, तो उसके लिए रेडी रहिए, ठीक है। उस अपॉर्चुनिटी को आपको ये नहीं सोचना है कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप डेफिनेटली कर पाएंगे। तभी यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये ऑनर, ये नेम फेम, ये स्टेटस यहाँ पे आपको दे रहे हैं। और रीयूनियन विद वंस बिलव, तो डेफिनेटली यहाँ पे रीयूनियन की भी एनर्जी है। 2025 एक ऐसा ईयर रहने वाला है, मुझे लगता है कि बहुत सारे कम्युनिकेशंस होंगे, बहुत सारे जहाँ पे रिश्ते ख़राब हुए थे, ठीक है। जो रिश्ते किसी भी तरीके से हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी लव्ड वन से ही हो। जो एक ऐसे कनेक्शंस थे, जो प्योर सोल वाले कनेक्शंस थे, वो यहाँ पे फिर से कनेक्ट होंगे। यहाँ पे कार्मिक की बात नहीं हो रही है, कार्मिक यहाँ पे रिलीज़ होंगे अब, ठीक है। कार्मिक्स की कुछ रियलिटीज़ भी यहाँ पे आपके सामने आ सकती हैं। ये कोई भी कार्मिक हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या आपकी ऑफिशियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कहीं पर भी कोई रियलिटी किसी के सामने आपकी ज़रूर आएगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और यहाँ पे आपको, अगर कोई पर्सन ऐसे हैं, कोई व्यूअर ऐसे हैं जो कोई डिजीज़ से परेशान है, स्किन डिजीज़ से परेशान है, तो उन्हें यहाँ पे सबसे पहले तो सन की ऊर्जा से, जो पहले ही मैसेज आया था, सूर्य की ऊर्जा से, मदर अर्थ की कार्ड से भी हमने बताया था कि यहाँ पे आपको सन की एनर्जी से कनेक्ट होना है। तो आप जो अर्ली मॉर्निंग की जो एनर्जीज़ रहती हैं, उनकी उस एनर्जी से आपको जुड़ना है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आपके यहाँ सनराइज़ आपको दिखता है, आपके लिए पॉसिबल है, तो उस जो अर्ली मॉर्निंग का जो सन होता है, उसकी एनर्जी से आपको कनेक्ट होना है, ठीक है। तो आप कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा किसी भी तरीके से, और पॉसिबल नहीं है तो जब आप कर पाएँ, लेकिन थोड़ा जल्दी मॉर्निंग में उतना आप कर पाएँ, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपकी स्किन डिजीज़ के लिए यहाँ पे आपको सनराइज़ वाली ऊर्जा से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, इस कार्ड के थ्रू भी और इस कार्ड के थ्रू भी। और एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज देखिए यहाँ पे, कि यहाँ पे कृष्णा जी कितनी सारी
पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख, और ये कार्ड भी जो है वो सन का है, और यहाँ पे हमने जो देखा था गोल्डन ऑरा की जो हमने बात की थी इस कार्ड के थ्रू, तो एक डिवाइन का प्रोटेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक गोल्डन ऑरा जो होता है ना वो तभी बन पाता है जब डिवाइन खुद यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कृष्णा जी स्वयं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं आपके लव्ड वंस की, और आपका ऑरा इतना पॉजिटिव, इतना पावरफुल हो रहा है, इतना पावरफुल होने वाला है कि कोई नेगेटिविटी आपको किसी भी तरीके से हार्म नहीं कर पाएगी, ठीक है। और कुछ मैसेज इन कार्ड्स के थ्रू भी देखते हैं। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज हैं। सन का कार्ड है, मदर अर्थ का है, और ये लॉर्ड कपिला। तो यहाँ पे आपकी डिवोशन, आपकी भक्ति की प्रशंसा होने वाली है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे आपको कहते हैं ना कि बेवकूफ़ समझते हैं, आज के टाइम में यहाँ पे जो भक्ति करता है, नाम जप करता है, उसे लोग यूँ कह सकते हैं बेवकूफ़ ही समझते हैं ना। कोई बहुत ही कम लोग होते हैं, रेयर होते हैं जो इस चीज़ को सही चीज़ तरीके से समझते हैं। तो वही लोग यहाँ पे आपकी इस चीज़ को समझेंगे, आपकी भक्ति को अप्रिशिएट करेंगे। और उसके बाद एटर्नल बॉन्ड, तो यहाँ पे देखिए डेफिनेटली आप ये जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है ना, ये कृष्णा जी तभी दे रहे हैं क्योंकि आपका कनेक्शन जो है कृष्णा जी से बहुत स्ट्रांग हुआ है। आपका कनेक्शन बहुत, इतना यूँ कह सकते हैं कि आपका डिवाइन के साथ यूनियन हुआ है, और जब डिवाइन के साथ यूनियन होता है तो उससे बेस्ट और ब्लेसिंग हमारे लिए क्या हो सकती है कि हम डिवाइन में मर्ज हो चुके हैं, यानी कि हम एक हो चुके हैं। जिस पर्पस से हम यहाँ पे आए हैं वो पर्पस हमने अचीव किया है, ठीक है। तो यही आप इस पर्पस की ही तरफ यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं, डिवाइन यूनियन की तरफ। और यहाँ पे आपको अपना फोकस जो है डिवाइन पर रखने के लिए कहा जा रहा है। आपकी जो भी विश है, जिस भी पर्पस से इस रीडिंग तक आए हैं, उसे लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, और अपना फोकस, अपनी भक्ति, अपने डिवाइन यूनियन पर आपको करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और वो तभी होगा जब आप यहाँ पे नाम जप करेंगे, अपने ईश्वर की, कृष्णा जी की एनर्जी से कनेक्ट होंगे, उनका आप गुणगान करेंगे, उनकी कही गई बातों को फॉलो करेंगे, ठीक है। एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप करना शुरू करेंगे, सरेंडर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, बिना किसी जजमेंट के। जजमेंट पास नहीं करना है, जजमेंट पास करना भी एक कर्मा होता है, तो बहुत सोच समझ के जजमेंट पास करिए किसी पर भी। और कृष्णा जी आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही है। आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है यहाँ पे, क्योंकि आप एक गुरु के रूप में उभर कर आने वाले हैं, आप एक हीलर के रूप में उभर कर आने वाले हैं। और साथ में यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के लिए गाइडेंस है कि अपने गुरु के लिए, अपने मेंटोर के लिए, जिनसे आपने शुरुआत की, उनकी रेस्पेक्ट करें, उन्हें कभी अवॉइड ना करें, ठीक है। उनकी अवॉइडेंस यहाँ पे कर्मा क्रिएट करती है, ऐसा आपको कहा जा रहा है। तो उनकी रेस्पेक्ट करें, उन्हें सम्मान दें, और गलत भावना ना रखें, ठीक है। उनके लिए जजमेंट पास ना करें, ये सबके लिए नहीं होगा। कुछ व्यूअर्स, कुछ ऐसी सोल्स होती हैं जो जजमेंट पास करते हैं, ईश्वर तक के लिए भी कह देते हैं कि ठीक है यहाँ पे तो उस तरीके से आपको नहीं करना है, बी पॉजिटिव। तो कृष्णा जी आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो भी सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में चल रहे थे बहुत लंबे समय से, ये जो ईयर आपके लिए गया है, बहुत यूँ कह सकते हैं कि बहुत पेनफुल भी गया है बहुत सारे व्यूअर्स के लिए, और बहुत ही यहाँ पे स्ट्रगल वाला रहा है, ठीक है। जो एक स्टैगनेंट वाली एनर्जी यहाँ पे रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2024 था, ये कर्मा रिलीजिंग का ही साल था। तो बहुत सारे कर्मास आपके रिलीज़ हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पैटर्न्स आपके यहाँ पे अलाइन हुए हैं। तो अब आपकी लाइफ में सभी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ अलाइन हो रही हैं, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे कृष्णा जी यहाँ पे कहना चाहते हैं, वेट फॉर द राइट टाइम, सही समय आने का इंतज़ार करें, और अपने पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखें। नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा आप यहाँ पे उनको मतलब फीड ना करें नेगेटिव थॉट को, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स क्या होंगे, जितना आप उन्हें एनर्जी देंगे उतना ही वो और ज़्यादा आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। आपने भी देखा होगा जब आप नेगेटिव होना शुरू करते हैं तो वो थॉट बहुत ज़्यादा हावी होने लगते हैं हमारे ऊपर, हम उन्हीं के बारे में सोचने लगते हैं, वही चीज़ें हमारे माइंड में बार बार चलती रहती है और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको है ना उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। एक मैसेज इन कार्ड्स के थ्रू भी लेंगे।
you have been carrying more than one mission in this lifetime. Many of you have been experiencing phantom pregnancy symptoms as well as much focus on the sacral chakra. देखिए अभी आपको कहा था कि आपके लोअर चक्रास पर आपको काम करना है और आपका सोल पर्पस भी यहाँ पे आपको बताए थे कि आप ऑलरेडी एक ऐसी सोल हैं जो एक अपना सोल पर्पस कैरी कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ पर्पस है आपकी सोल का, यहाँ पे सोल मिशन सोल, और यहाँ पे आपको सोल पर्पस मिला है। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक सोल पर्पस नहीं है, आपके बहुत सारे छोटे छोटे सोल पर्पस हैं जो ईश्वर ने आपको दिए हैं, आपकी सोल ने चूज किया है, ठीक है। यहाँ पे और आपको ये भी कहा जा रहा है, यू हैव वर्कड हार्ड ऑन योर हीलिंग, प्लीज रेस्ट नाउ, ऑनर योर बॉडी एंड योर इमोशंस। आप है ना कंटिन्यूसली अगर हार्डवर्क किए जा रहे हैं, अपने ऊपर काम किए जा रहे हैं अपनी डेली रूटीन में, तो आपको अब थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, ठीक है। रेस्ट, अपने माइंड बॉडी सोल को थोड़ा सा रेस्ट देने की ज़रूरत है ताकि आपके माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में फिर से आ सके और फिर से आप नई शुरुआत के लिए जो न्यू बिगनिंग होने वाली है उसके लिए आप रेडी हो सकें। इसके लिए आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। लास्ट मैसेज, हाउ टू आस्क यूनिवर्स फॉर अ साइन। तो यहाँ पे अगर कोई व्यूअर ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है कि यूनिवर्स से साइन कैसे मांगे, आपने कोई विश मांगी है और आप चाहते हैं कि आपको कोई साइन दे, उसके लिए गाइडेंस है कि प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट चक्रा, रिलैक्स एंड टेक 5 डीप ब्रीथ्स, ठीक है। जब आप अपने हार्ट चक्रा पर अपना हैंड रखेंगे और बहुत ही शांति से 5 मिनट्स आप 5 डीप ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद आप यूनिवर्स से कहिए या माइंड में कहिए कि डियर यूनिवर्स प्लीज सेंड मी सम क्लियर एंड जेंटल गाइडेंस ऑन व्हाट शुड आई डू अबाउट। जो भी आपकी सिचुएशन है उसके लिए आपको जो गाइडेंस चाहिए या फिर जो आपने मांगी है गाइडेंस, उसके लिए कोई साइन मांगा है, वो साइन आप मांग सकते हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा करके उसके बाद आपको एक्सपेक्टेशंस आपको छोड़ देनी है कि अब मुझे साइन मिलेगा, अब मुझे मैसेज मिलेगा, अब मुझे गाइडेंस मिलेगी, उसे लेट गो कीजिए। इतना कह करके और रिसीविंग मोड में रहिए। यूनिवर्स आपको बहुत ही जल्दी 24 आवर्स में या फिर बहुत कम टाइम में भी, एटलीस्ट मैक्सिमम 48 आवर्स में आपको आपके गाइडेंस, आपको साइन ज़रूर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे ये थी कृष्णा जी की रीडिंग, कृष्णा जी के मैसेजेस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और बहुत ही पॉजिटिव रह के अपने लाइफ में आगे बढ़िए, नाम जप ज़रूर कीजिए, ठीक है। और कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। आप जो मेरे सोल पर्पस में मेरी हेल्प कर रहे हैं, इतनी पॉजिटिविटी स्प्रेड करने में, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।